कहानी की शुरुआत एक अरब देश के रेगिस्तान से शुरू होती है। रेगिस्तान में चीता कबीले के लोग कुछ मासूम लोगों का पीछा कर रहे थे। मासूम लोग जो 3 वक्त का खाना और रात को पानी निकालने तक ही मतलब रखते थे। वो खुद को बचाना तो चाहते थे मगर चीता कबीले से बच नहीं पाते। चीता कबीले का सरदार हसन भी कबीले के साथ था। कठोर चेहरे वाला हसन किसी पर भी रहम नहीं करता था। उसे जब लगा कि सब लोग मर गए तब वो वापस चला जाता है, मगर एक मासूम अभी भी जिंदा था जो उठकर शहर की तरफ भागने लगा। अब कहानी में सारा नाम की लड़की नजर आती है। सारा को रेसिंग का बेहद शौक था। वो इतना तेज गाड़ी भगा रही थी कि उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। उसका बाप भी रेसिंग करता था और वो सारा को ही देख रहा था। सारा आज रेसिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। उसने समय से पहले ही रेस पूरी कर ली, जिस कारण उसका बाप बेहद खुश हो गया। वो सारा से कहता है कि आज रात को मेरी रेस है और रेस जीतने के बाद हम साथ में पार्टी करेंगे। कुछ देर बाद सारा अपने जख्मी बाप के पास बैठी थी। वो जिस रेस में हिस्सा ले रहा था वहाँ उसकी गाड़ी पलट गई थी, जिस कारण वो जख्मी हो गया था। सारा के बाप को पता था कि वो मरने वाला है। अपनी मौत करीब देखकर वो सारा से कहता है, मेरा सपना रेगिस्तानी रेस जीतने का था, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर सका। तुम मेरी गाड़ी का ख्याल रखना, जिसे मैंने खास तौर पर रेगिस्तानी रेस के लिए बनवाया था। इतना कहकर वो सारा को गाड़ी की चाबी देता है, जिसके बाद वो मर जाता है। कुछ दिनों बाद सारा अपने 2 दोस्तों को बताती है कि वो रेगिस्तानी रेस में हिस्सा लेने वाली है। सारा को बताया जाता है कि उस रेस में सिर्फ आदमी ही हिस्सा ले सकते हैं। सारा हर हाल में रेस जीतना चाहती थी, इसलिए वो कुछ सोचने लगी। कुछ दिनों बाद सारा की गाड़ी अरब देश में पहुंच गई। अरब देश के नजदीक पहुंचते ही सारा ने आदमी का भेष बना लिया था। वो यहाँ वही रेस जीतने आई थी जिसे जीतना उसके बाप का सपना था। सारा के साथ उसके दोस्त भी थे और ये तीनों एक होटल में रुकते हैं। अगले दिन एक मीटिंग रखी जाती है। इस मीटिंग में वो सभी लोग थे जो रेगिस्तानी रेस में हिस्सा लेने वाले थे। देश का अफसर सभी को बताता है कि रेस 10 दिन चलेगी। इसके साथ ही वो सभी को ये भी बताता है कि रेगिस्तान में 2 खतरनाक कबीले भी हैं, इसलिए सभी को उनसे बचकर रहना पड़ेगा। सारा भी मीटिंग में थी और वो भी अफसर की बातें सुन रही थी। अगले ही दिन रेस की तैयारी शुरू हो गई। सभी की गाड़ी में जरूरी सामान था ताकि उन्हें 10 दिनों तक कोई परेशानी न हो। इस लंबी रेस को जीतने के लिए कई विदेशी भी आ चुके थे। रेगिस्तानी रेस को जीतना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हर कोई उसे जीतना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद रेस शुरू हो गई और देखते ही देखते सारा सबसे आगे निकल गई। वो खुशी खुशी में अपना भेष उतार देती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो ही रेस जीतेगी। सारा इतनी तेज गाड़ी चला रही थी कि वो सबसे काफी दूर निकल आई थी। कुछ देर बाद सारा के पीछे एक कबीला लग जाता है। इस कबीले का नाम बादशाह कबीला था और ये लोग सारा को घेर लेते हैं। सारा के दोस्त भी उसके साथ थे और वो भी काफी डर गए थे। जल्दी ही कबीले का एक आदमी सारा के पास आकर कहता है, मेरा नाम वसीम है और मैं तुम्हें अपनी दासी बनाकर रखूंगा। उसकी बात सुनकर सारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वसीम जल्दी ही उसे पकड़ लेता है। कुछ देर बाद वसीम सारा को लेकर अपने कबीले में पहुंच गया था। कबीले की लड़कियां सारा को देखकर हैरान थीं, क्योंकि उन्होंने पहली बार गोरी लड़की को देखा था। कबीले वाले सारा की गाड़ी और उसके दोस्तों को भी कबीले में ले आए थे। सारा को वसीम के टेंट में रखा गया और वसीम उसके पास आकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। वो साला उसकी गुफा लूटना चाहता था, लेकिन सारा टेंट में आग लगा देती है। आग देखकर कबीले में भाग दौड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर सारा भाग जाती है। सुबह होते होते सारा रेगिस्तान के बीचों बीच थी। वो रेगिस्तान की गर्मी को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसके पास एक घोड़सवार आता है। ये घोड़सवार बादशाह कबीले का सरदार था और इसका नाम मूसा था। घोड़े की आवाज सुनकर सारा को होश आ गया। वो जब अपने आसपास देखती है तो उसे काफी लोग नजर आते हैं। सारा को ढूंढते ढूंढते पूरा कबीला यहाँ आ गया था। वसीम सारा को पकड़कर उसे पीटने लगा। मूसा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वसीम उससे कहता है, ये मेरी दासी है, कबीले के कानून मुताबिक इस पर मेरा हक है। कबीले का सरदार मूसा जरूर था, लेकिन वसीम उसका चाचा था और कबीले में ज्यादातर उसी की चलती थी। दूसरी तरफ चीता कबीले का सरदार हसन एक गाड़ी देखकर बेहद खुश था। ये गाड़ी विल नाम के रेसर की थी। वो साला रेस की आड़ में हसन को हथियार बेचता था। इस बार वो उसके लिए खास गाड़ी लाया था, जिसमें कवर भी था और बड़ी गन भी लगी हुई थी। हसन और विल अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी बादशाह कबीला उन पर हमला कर देता है। हसन जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठकर गन चलाने लगा। उसकी गन दूर तक निशाना ले सकती थी और देखते ही देखते उसने कई लोगों को मार दिया। बादशाह कबीले के पास पुरानी गन्स थी, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। इन दोनों कबीलों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। दोनों कबीले रेगिस्तान पर कब्जा
कब्जा करना चाहते थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे। उधर सारा के पास मिल्सन नाम का आदमी आकर कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह रेसिंग करता था, लेकिन वसीम ने मुझे पकड़कर गुलाम बना लिया। वो आगे बताता है कि अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो वसीम तुम्हें मार देगा। मिल्सन की बात सुनकर सारा सोच में पड़ गई। उधर विल का आदमी हसन को गाड़ी चलाना सिखा रहा था। हसन को लगा कि गाड़ी चलाना आसान है, लेकिन जल्द ही उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। दूसरी तरफ वसीम फिर से सारा के टेंट में आ गया था। इस बार भी वो उसकी गुफा लूटना चाहता था, लेकिन मूसा आकर उसे रोकता है। वसीम फिर से सारा को अपनी दासी बताता है और उसकी बात सुनकर मूसा कहता है कि मैं सारा से शादी करने वाला हूँ। दरअसल कबीले के कानून मुताबिक अगर मूसा सारा से शादी करता है तो सारा पर उसका हक बनता है। वसीम मूसा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें सारा से शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मूसा उसकी बात नहीं सुनता। उधर रेस अभी भी जारी थी। रेस में भाग लेने वाले लगातार आगे बढ़ रहे थे। रात होते होते सारा को दुल्हन बना लिया गया। आज सरदार की शादी होने वाली थी, इसलिए पूरा कबीला जश्न मना रहा था। जल्दी ही मूसा की शादी सारा से हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक कमरे में आते हैं। मूसा सारा को सब बताता है कि मैंने जानबूझकर तुमसे शादी की ताकि तुम्हें वसीम से बचा सकूं। सारा को मूसा की बात अच्छी लगी, जिस कारण वो मूसा से प्यार करने लगती है। अगले दिन सारा जल्दी जल्दी उठती है। कबीले वाले अभी भी सो रहे थे, क्योंकि वो पूरी रात जश्न मना रहे थे। सारा जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठकर कबीले से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद चीता कबीले वाले सारा को देख लेते हैं, जिसके बाद वो उसे पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद बादशाह कबीले को भी पता चल गया कि सारा चीता कबीले के कब्जे में है। पूरा कबीला जल्दी जल्दी सारा की तरफ बढ़ने लगा ताकि चीता कबीले को खत्म कर सारा को वापस ला सके। दूसरी तरफ हसन सारा की गुफा लूटने वाला था। इसी बीच उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो समझ गया था कि उसके कबीले पर हमला हुआ है। चीता कबीले पर हमला बादशाह कबीले के लोगों ने किया था। सारा को जल्दी जल्दी एक खास जेल में बंद किया जाता है। इस जेल में भूखे चीते भी थे, जो किसी भी वक्त सारा को खा सकते थे। बाहर लगातार गोलियां चल रही थीं और दोनों तरफ के लोगों की जानें जा रही थीं। उधर सारा की जान भी खतरे में थी। भूखे चीते उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच मूसा जेल के ऊपर आ जाता है। जेल के ऊपरी हिस्से में एक गड्ढा था। मूसा जल्दी जल्दी एक रस्सी नीचे फेंकता है और उसी की मदद से सारा के पास आता है। वो अब जल्दी जल्दी सारा को बाहर निकालने लगा। उसे रोकने की कोशिश भी की जाती है, मगर मूसा सबको मार देता है। वो दोनों जब बाहर आते हैं तो हसन की गोली से वसीम जख्मी हो जाता है। वो मरते मरते मूसा से कहता है कि तुम सारा का ख्याल रखना और इसके सारे सपने पूरे करना। मूसा से बात करते समय ही वो दम तोड़ देता है। मूसा को पता था कि सारा का सपना रेस जीतना है, इसलिए वो उसे रेस में हिस्सा लेने को कहता है। मूसा की बात मानकर सारा फिर से रेस में अपनी गाड़ी दौड़ाने लगी। यहाँ से रेस थोड़ी ही बची थी, इसलिए सारा को जीतने की पूरी उम्मीद थी। दूसरी तरफ मूसा ने हसन को मार दिया था और उसके मरते ही वो लड़ाई जीत जाता है। उधर सारा ने भी रेस जीत ली थी, जिस कारण वो बेहद खुश थी। सारा के दोस्त भी उसके पास आ गए थे और वो भी उसे जीत की बधाई देने लगे। सारा चाहती तो अपने देश वापस लौट सकती थी, मगर वो ऐसा नहीं करती, बल्कि मूसा के पास चली जाती है। सारा को अपने पास वापस देखकर मूसा भी खुश था। दोनों ने साथ रहकर घर बसाने का फैसला कर लिया था, जिस कारण पूरा कबीला भी खुश था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।